जय हो माता दुर्गा की। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नौमी तिथि तक चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है, जो कि माँ जगत जननी आदि शक्ति दुर्गा माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है। हर उनकी पूजा करने से जो भी साधक होती हैं उनके हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चैत्र माह के जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि साल 2025 में शनिवार 29 मार्च को शाम 4:27 पर शुरू होगी। अगले दिन यानी 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। तो हमें चैत्र नवरात्रि का पहला दिन कब है? 30 मार्च को घट स्थापना करना है। इस दिन से ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। तो घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:13 से लेकर के 10:22 तक है, अर्थात 4 घंटे 8 मिनट का कुल समय है जब आप घट की स्थापना कर सकते हैं। हमें पूजा कैसे करनी है? तो सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के मंदिर साफ करें, गंगा जल से अभिषेक कर अक्षत लाल चंदन चुनरी लाल पुष्प अर्पित कर प्रसाद के रूप में पूरी चना खीर हलवा या फिर किसी भी मीठे का भोग लगाएं। धूप बत्ती घी का दीपक जलाएं और दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पान के पत्ते पर कपूर रख कर के माता की आरती करें, हवन करें और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। तो इस तरह से आप साधारण तरीके से मंदिर में ही प्रतिदिन नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखने पर 10वीं तिथि के दिन ही व्रत का पारण करना चाहिए। 10वीं तिथि 6 अप्रैल को शाम 7:23 पर शुरू हो रही है, वहीं उसका समापन होगा 7 अप्रैल को शाम को 8 बजे तक रहने वाली है। कुछ नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन व्रत भी रखते हैं। ऐसे में जरूर नहीं कि 10वीं तिथि लगने के बाद ही आप व्रत को करें। अष्टमी के दिन भी व्रत रखा जा सकता है, तो नौमी के दिन पूजा पाठ करने के बाद व्रत आप तोड़ सकते हैं। इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि में माँ भगवती हाथी पर सवार होकर आएंगी और प्रस्थान भी हाथी पर भी बैठकर करेंगी। कहते हैं कि जब माँ दुर्गा की सवारी हाथी होती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। हाथी को सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। जब हाथी पर सवार होकर आती हैं माता दुर्गा, तो यह किसानों के लिए बहुत ही शुभ और अच्छे संकेत होते हैं, अर्थात इस साल अच्छी फसल होने और बारिश की भी कमी नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। नवरात्रि में माता का वाहन सप्ताह के दिन अनुसार तय होता है। अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार और सोमवार से होती है तो माता की सवारी हाथी होती है। मंगल और शनि के दिन अगर नवरात्रि की शुरुआत हुई तो माता की सवारी घोड़ी होती है। वहीं गुरु और शुक्र को अगर नवरात्रि की शुरुआत तो माता डोली पर सवार होकर अर्थात पालकी पर सवार होकर के आती हैं। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च को पहला दिन, जिस दिन घट की स्थापना करनी है, वहीं इसका समापन 7 अप्रैल नवमी पूजन और व्रत के पारण से है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करना, उनका आराधना करना, उनकी उपवास रखा जाता है। तो प्रतिपदा तिथि 29 मार्च से ही शुरू हो जाएगी और हमें समाप्त 30 तारीख को होने वाली है। तो 30 तारीख को हमें घट की स्थापना करनी है, क्योंकि पूरे दिन जो नवरात्रि है अर्थात उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि अर्थात पहला दिन हमारा 30 मार्च को है। फिर कलश स्थापना के लिए जो सही समय है वो 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर के 10:22 के बीच में आप घट की स्थापना कर सकते हैं। ये बहुत ही सही समय है। इस दिन विधि पूर्वक कलश की स्थापना करना चाहिए। पूरे नवरात्रि में घर में ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती। माँ दुर्गा की पूजा करने से आप पर उनकी कृपा बनी रहती है। भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार नवरात्रि का व्रत रखते हैं। उनके 9 दिनों तक कोई फलाहार रखता है, कोई भोजन करके, कोई एक टाइम का भोजन करके व्रत रखता है। कई लोग नंगे पैर भी व्रत पूजन करते हैं, जिनकी जैसी भक्ति होती है। कुछ भक्त केवल पानी पर रहकर भी उपवास करते, फल दूध और साबूदाना जैसी चीजें भी ग्रहण कर लेते हैं। जो पहली बार नवरात्रि का व्रत रख रहा है वो अष्टमी तिथि को व्रत रख सकते हैं और अष्टमी तिथि सबसे शुभ मानी जाती है। साथ ही इस दिन माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है। कन्या पूजन करना भी बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से नवरात्रि कब है?
आपको व्रत पूजा कैसे और कब करनी है, सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आप सभी को दे दी है। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हो माता रानी अवश्य लिखिएगा।